तो हे गाइस, ये जस्ट एक ट्रेलर वीडियो है द ग्रेट रूलर सीरीज के आने वाले नेक्स्ट एपिसोड का, जिसके अंदर हमें आने वाले एपिसोड के स्टोरी लाइन और फाइट सीन्स के बारे में पता चलेगा। तो जैसा कि अभी तक हमने सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा, ये मू चैन और यांग होंग के बीच में एक बहुत ही गजब की डेडली फाइट शुरू हो चुकी थी, जहाँ पर मू चैन पूरी तरीके से हराने की कोशिश कर रहा था यांग होंग को। लेकिन फिर यांग होंग मू चैन के सामने एक डेडली बीस्ट को लेकर आ जाता है, जो कि असल में होता है एक एंशिएंट टाइगर ड्रैगन, जहाँ पर भले ही मू चैन ने उनको डराने के लिए जुयुको की पावर्स का यूज किया था, लेकिन वो ओवरऑल फाइट के लिए जुयुको की पावर्स का यूज नहीं करता और अपनी ही पावर्स का यूज करते हुए उसने फाइनली बड़ी ही मुश्किल से यांग होंग को भी हरा दिया था। जैसे कि लुओली के हाथ में स्प्रिट फ्लैग आ जाता है और वो नंबर 1 पे आ जाती है। टॉप 5 आए हुए स्टूडेंट्स को एल्डर ज़ूटियन अपने साथ में ले जाते हैं स्पिरिचुअल आर्ट्स के डिवाइन हॉल में, और फिर यहीं से हमारे ट्रेलर वीडियो की भी शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर अब हमें सबसे पहले उन पांचों को ही दिखाया जाता है जो कि स्पिरिचुअल आर्ट्स के डिवाइन हॉल के दरवाजे के सामने पहुंच चुके थे। वहां पर पहुंचते ही एल्डर ज़ूटियन उन लोगों से ये कहने लगते हैं, ये जो तुम लोग अपने सामने प्रकाश की नदी को चमकता हुआ देख पा रहे हो, वो असल में एक बहुत ही बड़ा समंदर है स्पिरिचुअल एनर्जी का, क्योंकि यहाँ पर किसी की भी सोच से भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी बनती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस एनर्जी को यहाँ से बाहर नहीं निकाला जा सकता, केवल स्टूडेंट्स या फिर कोई मास्टर यहाँ पर रहकर इस एनर्जी को अपनी बॉडी में स्टोर कर सकता है। जो भी बंदा जितनी ज्यादा एनर्जी को अपनी बॉडी में स्टोर करेगा, वो बढ़ते समय के साथ में उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा, जिससे कि फिर हम उसके अंदर जाता हुआ देख पाते हैं मू चैन को, जो कि बहुत ही तेजी के साथ में अपनी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को लेने के लिए जा रहा था। और वो एक जगह पे खड़ा होकर तुरंत ही अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने भी लगता है। ज़ूटियन बताते हैं कि इसके गहराई तक पहुंच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जितने ज्यादा इसकी गहराई में जाओगे स्पिरिचुअल एनर्जी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। और साथ ही साथ वो लोगों के सामने एक और राज को भी खोल देते हैं, क्योंकि एल्डर ज़ूटियन इन पांचों को ही बता देते हैं गॉड लेवल के मैजिक के बारे में, जिसे अभी तक सभी लोगों से छुपा कर रखा गया था, और उसको रिफाइन कर पाना सभी के बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी हिम्मत दिखाते हुए मू चैन पहुंच जाता है उस गॉड लेवल की स्पिरिचुअल टेक्निक के सामने, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए उसे बहुत ही ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। जहां पर तभी अचानक से ही उस गॉड लेवल स्पिरिचुअल टेक्निक में से एनर्जी निकलती है, जिससे कि फिर तभी जुयुको मू चैन से यह कहने लगी थी कि ये तो असल में एक 4 गॉड्स कॉन्स्टलेशन सूत्र है, क्योंकि फाइनली मू चैन ने उस स्पिरिचुअल टेक्निक को प्राप्त भी कर लिया था, जो कि पूरी तरीके से मू चैन को अपना चुकी है और मू चैन उसका यूज भी कर सकता है। जुयुको मू चैन को बताती है कि ये जो टेक्निक है वो हजारों साल पुरानी है, जिसके बारे में मू चैन भी काफी अच्छे तरीके से जानता था, और ये बात ऑलरेडी एल्डर ज़ूटियन सभी लोगों को बता चुके थे। आज तक कभी भी कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं आया जिसने गॉड लेवल की स्पिरिचुअल आर्ट को सक्सेसफुली कल्टीवेट कर लिया हो। इसीलिए मू चैन के पास में ये एक बहुत ही अच्छा मौका होता है सबसे आगे निकलने का, जिससे कि फिर मू चैन तुरंत ही उस स्पिरिचुअल टेक्निक को लेता है और यहाँ से वापस चला जाता है, क्योंकि अब उसको ले जाकर अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रैक्टिस करेगा। इसके बाद फिर हमें अगले ही सीन में एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आर्मर्ड वॉरियर को दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है ब्रेकर, और उसने आज तक अच्छों को ब्रेक कर दिया, जो कि सबसे पहले मू चैन को चैलेंज कर देता है और उससे कहता है कि अगर हिम्मत है तो मुझे हराओ। लेकिन इस ब्रेकर के कॉन्फिडेंस को देखकर ये साफ साफ पता लगाया जा सकता था इसको हराना कोई बच्चों का खेल तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये भी एक हेवन लेवल का आर्मर्ड वॉरियर होता है। वो अपने सप्रेशन को बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से डालने लगता है मू चैन के ऊपर, जिससे कि मू चैन भी कहने लगता है कि वाकई में मैंने आज तक कभी भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी को फील नहीं किया, क्योंकि जब मू चैन को इसे संभालने में दिक्कत हो रही है तो ये वाकई में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होगा। तभी मू चैन कहने लगता है कि सच में इससे बचने का तो कोई भी रास्ता नहीं है, या तो मू चैन को इसे हराना होगा या फिर खुद हारना होगा। जहाँ पर तभी अचानक से उस ब्रेकर ने मू चैन के ऊपर अटैक करना भी शुरू कर दिया था, जिससे कि उन दोनों के बीच में एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बैट भी शुरू हो जाता है। इसके बाद फिर मू चैन को एक स्पिरिचुअल आर्ट को समन करता हुआ भी देख पाते हैं, जिसे वो यूज करने वाला है उस ब्रेकर को हराने के लिए। ये चीज देखकर जुयुको मू चैन से कहने लगती है कि मेरे हिसाब से ये फाइट उतनी भी ज्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ में ये ट्रेलर वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है, जिसका नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत ही जल्द आ जाएगा।